हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 5th के लिए कौन सा चैप्टर 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, अब तो ये तो पता ही चलेगा कौन सा सब्जेक्ट है, ग्रामर। ओके, अभी हमने ये सीखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। उसमें 4 पॉइंट्स मैंने आपको सिखाया। फर्स्ट क्या था, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन एंड वर्ब। अब हम सीखेंगे एडवर्ब। सो एडवर्ब क्या है वो समझाने से पहले आपको मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। What is noun? What is adjective? What is pronoun? And what is verb? इसका कमेंट सेक्शन पे मुझे सेंड कीजिएगा विथ वन एग्जाम्पल। ओके, अब एडवर्ब में जाते हैं। सो बी रेडी। अभी पूरे वीडियो सुनना तो ही आपको समझ में आएगा। मैं ये इंग्लिश मीडियम की है, उसमें मैं समझाती हूँ हिंदी में ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब। एडवर्ब किसके बारे में, सॉरी वर्ब तो हो गया। ओके, एडवर्ब किसके बारे में बोलते हैं? मोर अबाउट अ वर्ब। वर्ब क्रिया, क्रिया के बारे में बोलते हैं, दूसरा क्रिया के बारे में बोलते हैं और एडजेक्टिव के बारे में बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, ही sang a song sweetly। ओके, अभी मैं सॉरी, अभी हर बार मैं बॉयज का ही नाम लिखती हूँ, अब मैंने गर्ल्स का नाम लिख दिया है। सीता sang a song sweetly। अब स्वीटली है वर्ड। ओके, ये वर्ब है, sang वर्ब है, ये स्वीट एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब उसमें कहाँ ऐड होता है? ly जहाँ होता है, ly स्वीटली एडवर्ब। ओके, जो भी कोई वर्ड पे ly, हॉनेस्टी, ऐसे सब वर्ड जैसा होता है, ब्रेवरी, हॉनेस्टी, ये भी वर्ड पे एडवर्ब कहलाते हैं। ओके, जैसे कि टेल्स अस मोर अबाउट द वर्ब, अनदर वर्ब और एडजेक्टिव। स्वीट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ हमने ऐड किया है एडवर्ब ly के। ओके, अब नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? जो इट शोज द रिलेशन बिटवीन, एक अपने बताते हैं कि रिलेशन बिटवीन नाउन, प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स। दूसरा सब वर्ड्स उस सेंटेंस में है। जैसे कि ग्लास इज ऑन द टेबल, ग्लास टेबल के ऊपर है। कैट इज अंडर द ट्री और अंडर द टेबल, कैट का है टेबल के नीचे है। सो जो वर्ड होता है ऑन, अंडर, इन, अबाउट, ये सब नियर, फार, ये सब वर्ड्स जो है वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन मीन्स इट शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के साथ और सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कंजक्शंस, कंजक्शंस क्या है? व्हाट डू मीन बाय? वो एक हेल्पिंग वर्ब्स है। जैसे कि उसमें दो सेंटेंस होते हैं, वो दो सेंटेंस में ज्वाइन करते हैं। टीना इज अ गुड गर्ल, मीना इज अ इंटेलिजेंट गर्ल। सो हम क्या कहते हैं? टीना एंड मीना आर गुड गर्ल्स। नहीं तो हम ऐसा बोल सकते, टीना इज अ गुड गर्ल, मीना इज ऑल्सो अ गुड गर्ल। तभी वो ज्वाइन, दोनों अलग अलग सेंटेंस नहीं करे तो हम एक में करते, टीना एंड मीना आर अ गुड गर्ल्स। ओके, सब उसमें कंजक्शंस पे हम किस वर्ड यूज करते हैं? एंड, बट, और, बिकॉज, ये सब वर्ड, सिंस, इफ, ऑल्दो, बहुत सारा है, वो आपको ये कंजक्शंस में मैं सिखा दूंगी तो पता है। ये सब वर्ड्स ज्वाइन करते हैं, सेंटेंस के बीच में डाल के ज्वाइन करते हैं, उसको बोलते हैं कंजक्शंस। ओके, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ओके, ये सब वर्ड्स क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी जो एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस मीन्स सडन फीलिंग्स, खुशी, हैप्पीनेस, सॉरो, दुख, ये सब चीज जो इंटरजेक्शन मीन्स एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है, सडन फीलिंग। हम कुछ देखते से अचानक से हम जो फीलिंग्स करते हैं उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन, और उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आते हैं, और वाव जो वर्ड हुआ है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। ओके, अब मैंने आपको 8 के 8 समझा दिया है। नेक्स्ट डे मैं आपको बताने वाली हूँ, अभी एक ऐसे वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ वर्ड बिलोंग्स टू, वी शुड अंडरस्टैंड द वर्क इट डज इन अ सेंटेंस।
अभी हमें ये समझना होना चाहिए कि एक वर्ड वो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी, और कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, 2 बार हो सकता है, पर किस तरीके से वो आप समझो। ओके, वो मैं अभी करवाने वाली हूँ। ये रब आउट कर देती हूँ। अभी एक तो स्पीच ऑफ पता है, तो स्टूडेंट्स तो ये पता पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसका नाम बताइए क्या क्या है। ओके, कितने पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितना डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स है, वो कौन से है वो मुझे आप बता सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे मैंने लिखा है गिव मी अ वाटर टू ड्रिंक, गिव मी अ वाटर टू ड्रिंक। दूसरा है आई वाटर दीज प्लांट्स एवरी डे, फर्स्ट और सेकेंड, अब थर्ड और फोर्थ विद यू। अब यहाँ पे आप देखो इसमें क्या आने वाला है। ओके, अब मैंने लिखा गिव मी अ वाटर टू ड्रिंक, आई वाटर दिस प्लांट्स एवरी डे। अब यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है। ओके, अब गिव मी अ वाटर टू ड्रिंक, यहाँ पे वाटर क्या होता है, नाउन बन जाता है। क्या बोलते हैं, प्लीज मुझे पानी दो पीने के लिए, तो पानी होता है नाउन। ओके, यहाँ पे मीनिंग होता है नाउन। सेकेंड सेंटेंस में आई वाटर दिस प्लांट्स एवरी डे, आई वाटर दिस प्लांट्स एवरी डे। अब यहाँ पे ये पानी, ये वाटर क्या यूज होता है, मैं रोज प्लांट्स में, झाड़ों पे पानी डालता हूँ। सो इसमें ये क्या आता है, वाटर। यहाँ पे वाटर जो वर्ड आता है वर्ब यूज होता है। ओके, इसमें वर्ब कहलाते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल है आई स्लीप एवरी डे इन द आफ्टरनून, मैं रोज दोपहर को सोती हूँ, दैट इज द वर्ब। ओके, आई स्लीप, आई वेंट फॉर अ स्लीप, वो क्या हुआ, मैं रोज मैं सोने गई, तो वो क्या हुआ, नाउन हुआ। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। अभी यहाँ पे एक सेंटेंस ऐसा है, अभी देखते हैं, हुरे माय फ्रेंड, हुरे एक्सक्लेमेटरी, माय फ्रेंड and I solve the difficult मैथ्स प्रॉब्लम्स। हे भगवान, मैथ्स का प्रॉब्लम्स हो, लेकिन हम मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे ना स्टूडेंट्स, इतना हार्ड नहीं होता है, डेली वो इजी होता है। मैथ्स प्रॉब्लम्स easily and scored highest in the quiz, and scored highest in the, ये सातवें सेंटेंस मैंने यहाँ पे गैप रखा है ताकि आप लोगों को मैं समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाए। ओके, हुरे माय फ्रेंड एंड I solved difficult maths problem easily and scored highest in the quiz। यहाँ पे देखो आई मैंने बीच में लिखा तो भी कैपिटल है, क्योंकि आई हमेशा कैपिटल पे होते हैं। अभी यहाँ पे हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड करना है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फर्स्ट, हुरे विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, उसमें एक मिनट ले लेती हूँ चौक कलरफुल ताकि आपको समझ में आ गए। अभी हुरे ये कौन सा है, इंटरजेक्शन। कौन सा है, इंटरजेक्शन। मैं बोला स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वाला है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, सो वो इंटरजेक्शन है। ओके, माय फ्रेंड एंड आई क्या हुआ है, प्रोनाउन। सॉल्व
वर्ब. ओके. डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्या है? एडजेक्टिव. मैक्स नाउन, सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम में कुछ नहीं. इजीली एडवर्ब. हाईएस्ट इन, इन क्या है? preposition. Okay. And conjunction. ध्यान में आ गया? इसमें देखो, हुरी माई फ्रेंड एंड आई सॉल्व द डिफिकल्ट मैथ्स प्रॉब्लम इजीली एंड स्कोर हाईएस्ट इन द क्विज. यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या था? इंटरजेक्शन आ गया, नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, वर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया, एडवर्ब आ गया, कंजक्शंस आ गए, प्रेपोजिशंस आ गए. 8 के 8 पार्ट्स इसमें आ गए. ओके, ये समझ में आ गया. अब मैं नेक्स्ट वीडियो पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का 2 एक्सरसाइज है वो करवाने वाली हूँ. अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिएगा, और नहीं डाउट हो, समझ में आ गए, तो इसमें जो क्वेश्चन अराइज किए हैं वो आप कमेंट सेक्शन पे लिख के सेंड कर सकते हैं. ओके. एंड जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर एक न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे. ओके. डेली मैं तो ऐसे 5 to 6 वीडियोस डालती है, तो 2 to 3 जैसा एज पर अ टाइम आई एम सेंडिंग यू द वीडियोस. सो उसके नोटिफिकेशन क्लास वाइज सबको मिलते रहेंगे. थैंक यू.